हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी यूनिट 1 डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन एडवांस्ड। सीबीएसई ने जो हमें स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया है और उस स्टडी मटेरियल को ध्यान में रखते हुए मैं यहाँ पे आपको ये यूनिट एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो इस यूनिट में जो सीबीएसई ने स्टडी मटेरियल जो प्रोवाइड किया हुआ उसके अकॉर्डिंग जो सबसे पहला टॉपिक है दैट इज क्रिएट एंड अप्लाई स्टाइल्स इन द डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पे हम स्टाइल्स और फॉर्मेटिंग के बारे में बात करने वाले हैं कि हम अपने स्टाइल्स को किस तरीके से अपने डॉक्यूमेंट पे क्रिएट कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। कुछ स्टाइल्स पहले से बन के रखे हुए होते हैं और कुछ हम खुद से क्रिएट कर सकते हैं। तो हम दोनों ही चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कि दोनों को हम किस तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे स्टाइल होता क्या है। स्टाइल एक सेट ऑफ फॉर्मेट है जो हम किसी भी पेज पे, किसी टेक्स्ट पे, किसी फ्रेम पे, किसी डॉक्यूमेंट के किसी एलिमेंट पे उसका अपीयरेंस चेंज करने के लिए उसे सेट कर सकते हैं, लगा सकते हैं। तो जब हम कोई भी स्टाइल अप्लाई करते हैं तो एक पूरा ग्रुप ऑफ फॉर्मेट, एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि फॉर्मेटिंग में जिसमें हम फॉन्ट साइज के बारे में बात कर रहे हैं या फॉन्ट स्टाइल के बारे में बात कर रहे हैं या बोल्ड करने के बारे में बात कर रहे हैं, अलाइनमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, वो सब कुछ एक सेट ऑफ फॉर्मेट ये अप्लाई हो जाता है एट द सेम टाइम, एक ही टाइम पे जब भी हम किसी स्टाइल को अप्लाई करते हैं। तो स्टाइल बेसिकली बहुत हेल्प करता है, हमारा टाइम सेव करता है। तो अब हम बात करेंगे स्टाइल होता क्या है। स्टाइल लॉजिकल एट्रीब्यूट्स होते हैं। स्टाइल का मतलब ये हो गया कि हमें अलग अलग सब चीज़ों को डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। हमें फॉन्ट साइज, फॉन्ट नेम, बोल्ड, सेंटर्ड, अलाइनमेंट वगैरह सब कुछ अलग से करने की ज़रूरत नहीं है। हम सिर्फ सारी चीज़ें एक स्टाइल में ब्रीफ कर देंगे जो जो हमें अपने डॉक्यूमेंट पे अप्लाई करना है, और उसको सपोज हमने नाम दे दिया टाइटल, तो वो अब उस टाइटल नाम से डिफाइन हो गया। स्टाइल के अंदर जब भी हमें वो फॉर्मेटिंग किसी भी डॉक्यूमेंट पे अप्लाई करनी है, हम जस्ट स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग ऑप्शन में जाके उस जो हमने डिफाइन किया था टाइटल नाम का स्टाइल, उसको अप्लाई कर देंगे। तो इस तरह से हमारा काम जो है वो बहुत ईजी और बहुत शॉर्ट टाइम में हो जाएगा। तो स्टाइल से फ़ायदा क्या होता है? स्टाइल हमें हमारी कंसिस्टेंसी को इम्प्रूव करता है, डॉक्यूमेंट की कंसिस्टेंसी को इम्प्रूव करता है। आपको बड़े बड़े मेजर फॉर्मेटिंग चेंजेस करने हो तो बहुत इजीली हो जाते हैं। जैसे आपको सपोज पैराग्राफ की इंडेंटेशन चेंज करनी है, आपको फॉन्ट्स चेंज करने हैं, फॉन्ट के स्टाइल चेंज करने हैं, तो वो आप बहुत ईजीली कर सकते हो। एक लंबे डॉक्यूमेंट के लिए एक बहुत सिंपल तरीके से आप अपने स्टाइल्स अप्लाई कर सकते हो। तो हम सिंपल वर्ड्स में कह सकते हैं कि स्टाइल क्या है, आपके टास्क को इजी बनाने का काम करता है। तो हमारा जो openoffice.org है ये किस तरह के स्टाइल्स को सपोर्ट करता है? स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग के अंदर आप डिफरेंट स्टाइल्स देखोगे, जिसमें एक है आपका पेज स्टाइल। पेज स्टाइल में क्या क्या चीज़ें आती हैं? पेज का मार्जिन, हेडर, फुटर, बॉर्डर एंड बैकग्राउंड्स, ये सारी चीज़ें पेज स्टाइल के अंदर आती हैं। उसके बाद पैराग्राफ स्टाइल क्या है? पैराग्राफ का अपीयरेंस, पैराग्राफ के अंदर का जो टेक्स्ट अलाइनमेंट है, पैराग्राफ के टैब स्टॉप्स हैं, लाइन स्पेसिंग है, बॉर्डर है, कैरेक्टर फॉर्मेटिंग है, ये सब आता है पैराग्राफ स्टाइल्स के अंदर। इसके बाद कैरेक्टर स्टाइल्स क्या है? कैरेक्टर स्टाइल्स का मतलब जो पैराग्राफ के अंदर का टेक्स्ट है उसका फॉन्ट, उसका साइज, उस पे बोल्ड आपको अप्लाई करना है या इटालिक, ये सब कुछ अब आपको अप्लाई करना है, तो वो सब किसके अंदर आएगा? कैरेक्टर स्टाइल्स के अंदर। इसी तरीके से आपका फ्रेम स्टाइल्स है, ग्राफिक्स को मतलब फॉर्मेट करने के लिए, टेक्स्ट फ्रेम्स को फॉर्मेट करने के लिए, रैपिंग स्टाइल बदलने के लिए, बॉर्डर्स, बैकग्राउंड और कॉलम पे रैपिंग स्टाइल डालने के लिए, इंक्लूड करने के लिए रैपिंग टाइप, ये सब के लिए आप फ्रेम स्टाइल पे काम करोगे। नंबरिंग स्टाइल क्या है? ये अलाइनमेंट प्रोवाइड करता है या फिर नंबरिंग और बुलेट कैरेक्टर्स। जैसे अगर हम कोई चीज़ लिस्ट एलिमेंट में प्रोवाइड करते हैं, लिस्ट में प्रोवाइड करते हैं, तो उसको नंबरिंग प्रोवाइड करता है। या डॉट्स में जैसे हम कई बार दे देते हैं, तो वो डॉट्स जैसे हम बुलेट कहते हैं। बुलेट में आपका जो, जैसे यहाँ पर आप देख भी रहे हो, ये जो है आपकी ये बुलेट्स हैं। तो ये इस तरीके से नंबरिंग स्टाइल आपको ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है। इसके बाद सेल स्टाइल्स है। सेल स्टाइल्स में भी फॉन्ट, अलाइनमेंट, बॉर्डर, बैकग्राउंड, ये सारी चीज़ें हम सेल के अंदर चेंज कर सकते हैं। ग्राफिक स्टाइल्स इन ड्राइंग in presentation including line, area, shadowing, transparency, font, connectors, dimensioning and other attributes। ग्राफिक स्टाइल्स में क्या आ गया? जैसे आप कई बार शेप्स यूज़ कर रहे होते हो अपने डॉक्यूमेंट में, या आप एरो वगैरह को यूज़ कर रहे हो, या फिर आप कोई दो शेप्स को ज्वाइन करने के लिए कनेक्टर जो एरोज वगैरह यूज़ करते हो वो सब यूज़ कर रहे हो, तो या कोई शेडो यूज़ कर रहे हो या कोई क्लाउड वगैरह यूज़ कर रहे हो, तो उसके स्टाइल्स के लिए आप ग्राफिक स्टाइल यूज़ करते हो। इसके बाद प्रेजेंटेशन स्टाइल्स है।
प्रेजेंटेशन स्टाइल्स में भी वही सारी चीज़ें आ गई, जैसे प्लेस होल्डर हमारा प्रेजेंटेशन में होता है, या फॉन्ट्स होते हैं, या इंडेंट्स होती हैं, स्पेसिंग होती है, आपके प्रेजेंटेशन की अलाइनमेंट होता है, वो सारी चीज़ें आप प्रेजेंटेशन स्टाइल्स के अंदर से चेंज कर सकते हो। तो टोटल इस तरह की स्टाइल्स आपको अवेलेबल हैं, जो आपको राइटर अवेलेबल कराता है। ये हमारा जो खुला हुआ है इस वक्त, जिसपे हम ये चीज़ें, जिसपे हम ये डॉक्यूमेंट पढ़ रहे हैं, दैट इज ऑल्सो राइटर। हम यहाँ पे ओपन ऑफिस राइटर में ही ये फाइल को खोल के इसको स्टडी कर रहे हैं, और हम इसके बारे में जो जितने भी अभी मैं यहाँ पे बताने वाली हूँ आपको, मैं आपको ये बताऊंगी कि कैसे हम एक स्टाइल क्रिएट करते हैं, कैसे हम नया स्टाइल क्रिएट करने के बाद उसको अप्लाई करते हैं। तो वो सब चीज़ भी मैं आपको राइटर में ही एक्सप्लेन करूँगी। तो कैसे करेंगे हम, सबसे पहले इसके लिए मैं आपको यहाँ पे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि हम यहाँ पे क्या करते हैं। स्टाइल अप्लाई करने के लिए हमें जो स्टेप्स लेने होते हैं, वो स्टेप्स ये होते हैं कि जब भी हम कोई स्टाइल अप्लाई करने वाले होते हैं तो हम स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग विंडो के अंदर जाते हैं। अब ये स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग विंडो हमको कहाँ मिलती है, ये हमें यहाँ फॉर्मेट बटन के अंदर मिलेगी। ये जो फॉर्मेट मेन्यू है आपका, इसके अंदर आपको स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग ऑप्शन यहाँ पर मिलता है। इसके अलावा अगर आप F11 की भी प्रेस कर देते हो तो भी वो उसका डायलॉग बॉक्स क्रिएट हो जाएगा। ये शॉर्टकट मेथड है F11 की। तो इस तरीके से हम स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग ऑप्शन यहाँ से खोल सकते हैं। इसके बाद अगर हमें अब किसी भी एग्जिस्टिंग स्टाइल को अप्लाई करना हो तो उसके लिए हम क्या करेंगे, या फिर हमें कोई भी नया स्टाइल अप्लाई करना हो, नया स्टाइल क्रिएट करना हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वो अब मैं आपको प्रैक्टिकली ब्रीफ करूंगी। इससे पहले मैं आपको बता दूं यहाँ पे यूजिंग फिल फॉर्मेट मोड क्या है, ये भी इसी के अंदर है। इसको भी मैं अभी आपको प्रैक्टिकली ही बताऊंगी कि क्या चीज़ होती है ये। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम एक अनदर डॉक्यूमेंट खोल लेते हैं। ये हमारा एक डॉक्यूमेंट खुल गया है। अब इस डॉक्यूमेंट पे हम स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग वाला ऑप्शन अप्लाई करके देखेंगे, क्रिएट भी करके देखेंगे। तो इसके लिए मैंने आपको सबसे पहला स्टेप क्या बताया था, आपको फॉर्मेट मेन्यू में जाना है, यहाँ पे आपको स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग ऑप्शन पे क्लिक करना है, या फिर मैं यहाँ से बंद करके आपको शॉर्टकट मेथड से भी बता सकती हूँ, F11 की आप प्रेस कर दें तो भी आपका ये खुल जाएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हो स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग के अंदर वो सारे स्टाइल्स हैं जो मैंने आपको बताया था। ये पैराग्राफ स्टाइल है, ये कैरेक्टर स्टाइल है, ये फ्रेम स्टाइल है, पेज स्टाइल है, लिस्ट स्टाइल्स है, और ये आपका फिल फॉर्मेट मोड है, जो मैंने आपको बोला था कि मैं आपको प्रैक्टिकल के टाइम पे ब्रीफ करूंगी। तो यहाँ पे अगर आप ये कोई भी अप्लाई करना चाहते हो, आप जस्ट सिलेक्ट करोगे, और जैसे मैंने यहाँ से ये सिलेक्ट किया, इसके बाद मैं यहाँ पे फिल फॉर्मेट मोड यूज कर रही हूँ, और मैं यहाँ इस वाले पे मुझे इसे अप्लाई करना है, तो मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगी, तो ये आपका अप्लाई हो जाएगा। तो ये तो बात हुई उन स्टाइल्स की जो प्री डिफाइंड है, और उन्हें हम यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं किसी भी स्टाइल को, चाहे वो फ्रेम स्टाइल है, चाहे पेज स्टाइल है, चाहे लिस्ट स्टाइल है। ये आप सब यहाँ से यूज़ कर सकते हो, चेंज कर सकते हो और अप्लाई कर सकते हो। तो ये तो प्री डिफाइंड है, पहले से बन के रखे हुए हैं, सिर्फ आपको यूज़ करना है। आप खुद से जाके सिलेक्ट करके फिल फॉर्मेट मोड को क्लिक करके इससे जाके अप्लाई करके चेंज करके आप देख सकते हो। बट अगर आपको खुद अपना एक नया डिफाइन करना हो तब आप क्या करोगे। सपोज मुझे एक पैराग्राफ स्टाइल नया अप्लाई करना है, नया अपना ब्रीफ करना है, तो मैं क्या करूँगी, किसी भी पे रख के मैंने यहाँ पे राइट क्लिक कर दिया और न्यू पे क्लिक कर दिया। यहाँ मैं सबसे पहले पैराग्राफ स्टाइल के अंदर, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, पैराग्राफ स्टाइल के अंदर गए, उसके बाद किसी भी पे हमने सेलेक्ट स्टाइल पे सिलेक्ट करने के बाद में हमने राइट क्लिक किया, न्यू पे क्लिक किया, तो ये हमारा एक नया डायलॉग बॉक्स जनरेट हो गया, जिसके अंदर हमें ऑर्गेनाइजर मिला। इस ऑर्गेनाइजर में हमें अपने स्टाइल का नाम प्रोवाइड करना है। मैंने नाम दे दिया सपोज माई स्टाइल। इसके बाद मैंने लिंक्ड विद, क्योंकि मैंने यहाँ पे ये बिब्लियोग्राफी हेडिंग क्यों दिखा रहा है, क्योंकि मैंने जिस ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पैराग्राफ स्टाइल से नया स्टाइल क्रिएट किया उसका नाम बिब्लियोग्राफी हेडिंग था, तो इसीलिए लिंक्ड विद ये दिखा रहा है। इसके बाद में यहाँ पे अब मुझे जो भी चेंज करना है ना अपने स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग में, मुझे फॉन्ट में चेंज करना है, फॉन्ट इफेक्ट्स में चेंज करना है, किसी में भी करना है, मैं उसी चीज़ को चूज़ करूँगी। सपोज मुझे फॉन्ट चेंज करना है तो मैं यहाँ पे फॉन्ट वाले टैब पे क्लिक कर दूंगी। इसके बाद मुझे जो भी फॉन्ट रखना है मैं अपना वो फॉन्ट सेलेक्ट कर लूँगी। अपने डॉक्यूमेंट के लिए जो भी फॉन्ट मुझे रखना है मैंने ये फॉन्ट सेलेक्ट कर लिया, या फिर मैं कोई और फॉन्ट ले लेती हूँ। सपोज मैं ये फॉन्ट ले लेती हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पे रेगुलर ले लेती हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे साइज ले लेती हूँ 14, और यहाँ पर मैं लैंग्वेज भी चेंज कर सकती हूँ। मैंने लैंग्वेज ले ली इंग्लिश इंडिया, मैंने इंग्लिश इंडिया ले ली। इसके बाद मैं फॉन्ट इफेक्ट्स में जाके फॉन्ट इफेक्ट्स भी डाल सकती हूँ, जैसे मुझे कोई सपोज फॉन्ट कलर डालना है,
मुझे सपोज ये कलर लेना है, मैंने ये कलर ले लिया। इसके बाद यहाँ पे जितने भी आपको दिखाई दे रहे हैं ऑप्शन, इन सबको आप सिलेक्ट करके अप्लाई करके चेंजेस देख सकते हो कि किससे क्या चेंज आएगा। और जस्ट फिर मैंने ओके कर दिया, क्योंकि मैंने नाम तो ऑर्गेनाइजर में जाके पहले से ही ब्रीफ कर दिया था। मैंने उसके लिए फॉन्ट ब्रीफ कर दिया, फॉन्ट इफेक्ट्स ब्रीफ कर दिए। और भी कोई चेंजेस आपको करने हैं, आउटलाइन नंबरिंग में कोई चेंज करना है, बॉर्डर डालना है, कुछ भी करना है, आप किसी भी टैब पे जाके स्टाइल ब्रीफ कर सकते हो। और उसके बाद जस्ट आपको ओके करना है। और जब आप ओके करेंगे, आपका यहाँ पर पैराग्राफ स्टाइल्स के अंदर आपका जो आपने डिफाइन किया था, आपने क्या डिफाइन किया था, माई स्टाइल्स करके, राइट। तो वो हम देखेंगे कहाँ पर है। ये मेरा माई स्टाइल है और ये मैं जिस भी लाइन पे रख के अप्लाई कर दूंगी, ये वहीं पर अप्लाई हो जाएगा। देख रहे हैं आप, जो जो मैंने फॉन्ट इफेक्ट्स डाला था या जो चेंजेस किए थे, उसके लिए मुझे अब अलग अलग सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। मैं एक साथ सारा भी सेलेक्ट करके कर सकती हूँ इस तरीके से, राइट। तो ऐसे हम बहुत इजीली किसी भी डॉक्यूमेंट की फॉर्मेटिंग स्टाइल इन फॉर्मेटिंग के थ्रू कर सकते हैं। मैंने आपको बताया कि आप बने बनाए स्टाइल्स को भी चूज कर सकते हो जो यहाँ पे रखे हुए हैं, और आप अपना नया स्टाइल भी क्रिएट कर सकते हो। नया स्टाइल क्रिएट करने के सारे स्टेप्स मैं आपको बता चुकी हूँ। अब स्टाइल क्रिएट करना हमें आ चुका है, उसको अप्लाई करना हमें आ चुका है, और ये फिल फॉर्मेट मोड यूज होता है उस स्टाइल को अप्लाई करने के लिए, या फिर आप डबल क्लिक करके भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मुझे यहाँ पर मुझे अप्लाई करना है, मैंने फिल फॉर्मेट मोड हटा दिया है। अब मुझे यहाँ पर अप्लाई करना है, मैंने इसको सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद में मैं अपना वाला स्टाइल चूज करूंगी, विच इज माई स्टाइल, वेयर इट इज, और डबल क्लिक कर दूंगी। डबल क्लिक करते ही वो काम जो हम फिल फॉर्मेट मोड से कर रहे थे वो डबल क्लिक से भी हो जाएगा। तो इस तरीके से हम स्टाइल अप्लाई करते हैं, क्रिएट करते हैं और फिल फॉर्मेट मोड यूज करके उसे अप्लाई करते हैं। सो ये जो हमारी इस बार हमने ये जो पहली हमारी एक्सरसाइज थी स्टडी मटेरियल के अकॉर्डिंग, क्रिएट एंड अप्लाई स्टाइल्स इन द डॉक्यूमेंट, ये हम स्टडी कर चुके हैं, प्रैक्टिकली भी करके देख चुके हैं। इसमें हम फिल फॉर्मेट मोड सीख चुके हैं, क्रिएटिंग अ न्यू स्टाइल भी सीख चुके हैं, अप्लाई करना भी सीख चुके हैं, ड्रैगिंग एंड ड्रॉपिंग करके भी हम कर सकते हैं। ड्रैग एंड ड्रॉपिंग मेथड हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं वो मैं यहाँ पर बताऊंगी आपको इस डॉक्यूमेंट के थ्रू। यहाँ पर हम कुछ टाइप कर लेते हैं। सपोज मैंने ये लाइन टाइप कर ली, दिस इज माई स्टाइल, दिस इज माई स्टाइल। अब मैं यहाँ पर इसको सेलेक्ट करके इसका फॉन्ट साइज चेंज कर, टाइप चेंज कर लेती हूँ, साइज चेंज कर लेती हूँ, बोल्ड कर लेती हूँ इसको। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगी, स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग विंडो खोलूँगी और ड्रैगिंग एंड ड्रॉपिंग मेथड से अपने इस स्टाइल को ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्टाइल के साथ में इंक्लूड करूँगी। तो उसके लिए मैं ड्रैगिंग ड्रॉपिंग मेथड यूज़ करने वाली हूँ। यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट करके ड्रैग करूँगी, आप देख रहे हो मैं ड्रैग कर रही हूँ, और मैं यहाँ पे ले जाके रिलीज कर दूँगी तो ये ड्रॉप हो जाएगा। और ड्रॉप होते ही ये सबसे पहले मुझसे पूछेगा कि जो स्टाइल आपने प्रोवाइड किया है, इस स्टाइल को आप क्या नाम देना चाहते हो। मैं इस स्टाइल का नाम माई स्टाइल 1 प्रोवाइड कर दूंगी और उसके बाद मैं ओके कर दूंगी। तो मेरा ये माई स्टाइल इसमें इंक्लूड हो गया, ये देखिए आप इंक्लूड हो गया है। अब मैं कोई भी लाइन टाइप करती हूँ या कोई भी डॉक्यूमेंट में टाइप करती हूँ, नॉर्मली मैं उसको टाइप कर रही हूँ, यहाँ से नॉर्मली सेटिंग्स में हटा रही हूँ, ये मैं कोई और टेक्स्ट ले रही हूँ, साइज भी कुछ और ले रही हूँ, बोल्ड भी हटा रही हूँ। उसके बाद मैं कुछ टाइप कर रही हूँ यहाँ पे टेक्स्ट, दिस इज माई स्टाइल 1। तो यहाँ पे अब मैं इसको सेलेक्ट करूँगी, सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे डबल क्लिक कर दूंगी माई स्टाइल 1 पे, आप देख रहे हो, या फिर फिल फॉर्मेट यूज़ करके भी मैं यहाँ पे ये काम कर सकती थी। आप देख रहे हो मेरा ये जो डॉक्यूमेंट है, ये जो मैंने वहाँ पे फॉन्ट और साइज़ जो पहले सेलेक्ट किया था माई स्टाइल 1 के अंदर, जो साइज़ सेलेक्ट किया था, जो बोल्डनेस सेलेक्ट की थी, वही इस वाले डॉक्यूमेंट पे अप्लाई हो गया, इस वाले टेक्स्ट पे अप्लाई हो गया है। तो इस तरीके से हम ड्रैगिंग एंड ड्रॉपिंग मेथड से भी अपने स्टाइल्स जनरेट कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे ड्रैगिंग एंड ड्रॉपिंग के बाद में हम अपडेट स्टाइल्स की। अगर मुझे लग रहा है कि मुझे अपना
टेक्स्ट कुछ अपडेट करना है, मुझे अपना स्टाइल कुछ अपडेट करना है, उसके लिए मैं यहाँ पे सपोज किसी और स्टाइल में काम कर रही हूँ, किसी और साइज़ में काम कर रही हूँ, और मैं यहाँ पे अब कुछ टाइप कर लेती हूँ। मैं यहाँ पे ये टाइप कर लेती हूँ। अब मुझे लग रहा है कि मुझे इसी में यही वाला फॉन्ट साइज़ और फॉन्ट स्टाइल अपना माई स्टाइल 1 के अंदर अपडेट करना है। तो मैं यहाँ पे इसको सेलेक्ट करके अपडेट स्टाइल पे क्लिक करूँगी, तो मेरा जो माई स्टाइल पहले जिसमें सेटिंग्स कुछ और थी, फॉन्ट साइज़ कुछ और था, साइज़ फॉन्ट टाइप कुछ और था, बोल्ड था, वो सब कन्वर्ट हो गया मेरे लेटेस्ट अपडेटेड स्टाइल के अकॉर्डिंग, जो मैंने अभी बाद में अपडेट किया था। तो इस तरीके से हम अपने किसी भी टेक्स्ट को अपडेट भी, किसी भी टेक्स्ट के स्टाइल को अपडेट भी कर सकते हैं। अपडेट स्टाइल के बाद अब हम सीखेंगे यहाँ पे एक लास्ट ऑप्शन जो है लोड स्टाइल्स। लोड स्टाइल्स से हम अपने स्टाइल्स को लोड कर सकते हैं। लोड स्टाइल करने के लिए जैसे हम बने बनाए टैम्पलेट्स यूज़ करते हैं। टैम्पलेट से क्या होता है, हमारा टाइम सेव होता है, हम कोई बनी बनाई चीज़ को अपने डॉक्यूमेंट पे अप्लाई कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो लोड स्टाइल का भी वही काम है। हम यहाँ पे पहले से कुछ बनाए हुए स्टाइल्स जो ऑलरेडी कहीं सेव होंगे किसी फाइल के अंदर, उन्हें हम अपनी फाइल में डाल सकते हैं। इम्प्लीमेंट करके देखेंगे, जब भी हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे तभी हमें चीज़ें समझ में आएंगी। प्रैक्टिकली करना बहुत ज़रूरी है यहाँ पे, क्योंकि ये बहुत सारी नई चीज़ें आप देखोगे, जो चीज़ आप MS वर्ड में कर रहे हो लेकिन डिफरेंट तरीके से कर रहे हो, यहाँ पे आप डिफरेंट तरीके से कर रहे हो। तो आप इसको, मेरा सजेशन है, एक बार ज़रूर प्रैक्टिकल ट्राई करके देखें। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।